कोकण पदवीधर मतदार संघ कुल 4 जिलों में बटा हुआ है। गुजरात की बॉर्डर वहाँ से लेके गोवा तक, जैसे उसमें ठाना, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग। 720 किलोमीटर का ये कॉन्स्टिट्यूंसी। इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जो अपने प्रत्याशी है आमदार संजय केळकर, उनको पुनश्च उम्मीदवारी दी गई हुई है। ये आरपीआई, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के युति के उम्मीदवार है। ये भारी वोटों से लास्ट टर्म में भी चुन के आए हुए थे। अभी कार्यकर्ताओं के बलबूते पे हमें इलेक्शन के लिए जा रहे हैं। हमें आशा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिस दिन ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी तभी से लेके अभी तक यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा है, क्योंकि ये इलेक्शन संगठन के आधार पे लड़ाया जाता है। इसमें जो ग्रेजुएट है वो एनरोल करने के बाद उनको ये अधिकार दिया जाता है और वही अपना वोटिंग कर सकते हैं। ये वोटिंग का पैटर्न भी थोड़ा अलग रहता है। इसमें जो प्रत्याशी है उनका नाम रहेगा, जैसे संजय केळकर, और उनके सामने एक जो वहाँ पे जो पेन दिया रहेगा उसी पेन से आपको वहाँ पे उनके सामने एक लिखना है। ये उसकी प्रक्रिया है। गत इलेक्शन में जैसे सब ग्रेजुएट अपने जब जाते हैं तो अपने पास पेन रहता है, तो उसी पेन से वो वहाँ पे लिख के आ गए, तो कुल 2700 या 2800 वोट बात हो गए। तो वोटरों, जब अपन वोटर के पास जाएंगे तो उनको ऐसे कहना है कि जो वहाँ पे टेबल पे जो पेन दिया रहेगा उसी पेन से आपको क्या संजय केळकर जी के सामने आपका एक आना चाहिए। ये उसकी प्रक्रिया है। उसका मतलब जो काउंटिंग है वो शायद 4 अप्रैल को होने वाला है। ये पूरे संगठनात्मक जो अच्छी कार्य पद्धति रहेगी वही ये इलेक्शन चुन के आते हैं। लेकिन इस साल राष्ट्रवादी से निरंजन डावकरे, जो वसंत डावकरे जी के पुत्र है, वो इलेक्शन में कांग्रेस और राष्ट्रवादी की ओर से आए हुए हैं। शायद वो सब पैसा बल सबका वो उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हमारी जिस शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, आरपीआई के कार्यकर्ता है, हम पैसों के आधार पे इलेक्शन नहीं लड़ने जा रहे हैं। हम हमारे बलबूते पे संगठन के जो कार्यकर्ता है उनके आधार पर हम ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और हमें विश्वास है कि हम ये इलेक्शन भारी मतों से चुन के आएंगे। अच्छा, मुझे ये पूछना है कि ये वोटिंग कहाँ पे है और वो प्लेस जगह कहाँ पे और दिन कौन सा है? कुल मीरा भाईंदर की वोटर की संख्या है 3040। उसमें 3 बूथ रहेंगे। ये भाईंदर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पे है। बूथ नंबर A1 रहेगा और A मिस 28 जो भाग है 28, 28A और 28B, ऐसे 3 भाग हैं। और ये 2 जुलाई को सोमवार के दिन रहेगा। इसका समय सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक है। थैंक यू। बड़ा वो आया क्या नहीं? आपको भूख लगी होगी आपसे। सबसे ज़्यादा थाना जिला में वाटर राजस्थान वरनं पुढे आलात ना तुम्ही, तर तिथे तिथनं सरळ पुढे या, आल्यावरती लेफ्ट घ्यायला लागेल तुम्हाला। थोडं पुढे आल्यावर जय बावन जिन्यालय मोठं मंदिर, तिथनं लेफ्ट घ्यायला आहे। हा, नवरंगच्या पुढे या, पुढे आल्यावरती एक लेफ्ट घ्या तुम्ही। पुढच्या चौकामध्ये लेफ्ट घ्यायचा, एकदम म्हणजे मोठा चौक आहे एकदम। बाजूला आहे ना महालक्ष्मी स्वीट्स आहे। बघा, स्वाती भेटले तर ते म्हणतात मराठीत बोला, मी दोन्हीत बोलतो। पण मराठीला पहिले प्राधान्य।
कोकण पदवीधरची ही निवडणूक दुसऱ्या निवडणुकीपेक्षा थोडी वेगळी आहे. दुसऱ्या निवडणुकीत दिसेल तो मतदार असतो, इथे जो नोंदवला आहे तोच मतदार आहे. त्यामुळे म्हणली तर सोपी, म्हणली तर अवघड अशी निवडणूक आहे. आणि दुसऱ्या निवडणुकीत जनरल सभेत, जाहीर सभेत बोलून कमळाला मत द्या, अमुक अमुक उमेदवार आहे असा प्रचार करता येतो, कारण सगळे समोर मतदार असतात. इथे जो नोंदवला आहे, रजिस्टर आहे, तोच मतदार आहे. त्यामुळे ज्यांनी नोंदवला आहे त्याचा विजय होतो, जो नोंदवला आहे त्याला मतदान केंद्रापर्यंत आणून मतदान घडवून घेतो त्याचा विजय होतो. त्यामुळे ही निवडणूक ही मेहनतीने घरोघरी जाऊन करण्याची निवडणूक आहे. त्यामुळे ह्या निवडणुकीत ज्या पक्षाजवळ कार्यकर्त्यांचं बळ आहे तोच विजयी होतो. ये कोकण ग्रेजुएट का चुनाव, ये आम चुनाव से अलग चुनाव. आम चुनाव में हम जहाँ जाते हैं वो मतदाता होता है. हम पब्लिक में जाकर अपने पक्ष का, अपने उम्मीदवार का प्रचार कर सकते हैं, उसमें कह सकते हैं कि कमल को वोट दो, कैंडिडेट का नाम बोलकर वोट दो. लेकिन ये चुनाव में जो दिखता है वो वोटर होगा ही ऐसा नहीं है. ये ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन वो रजिस्टर्ड ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी है. जिसका नाम लिस्ट में रजिस्टर किया है वही वोटिंग के लिए पात्र है. इसलिए ये चुनाव ऐसे आसान भी है, कुछ मात्रा में कठिन भी लगता है. कठिन इसलिए लगता है कि कॉमन मैन इसमें कोई वोटर नहीं होता है. जिसका नाम दर्ज किया है उसको ढूंढना, उसके पास अपने उम्मीदवार के बारे में जानकारी देने के लिए जाना, उनको वोटिंग के लिए मतदान केंद्र पर लाना, ये यंत्रणा जिस पक्ष के पास है, यानी जिसके पास कार्यकर्ता है, उसका ये चुनाव है. इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बारे में एक सधन पार्टी है. इसलिए ये चुनाव में 100% विजय प्राप्त करेंगे. है कि हमें अभी जाके हमारे जो मेंबर है उनका हम लोग तारीफ करना है, तो हमें भी थोड़ा ज़्यादा जानकारी इनका मिले, तो इनके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन चाहिए हम लोग को. संजय मुकुंद केळकर के बारे में. संजय मुकुंद केळकर कोण आहे, ते काय करतात, त्याची थोडी माहिती द्या. संजय केळकर ये टैक्स कंसल्टेंट है, यानी उनका व्यवसाय क्या है तो टैक्स कंसल्टेंट है. गए 30 साल से भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है. ठाणे जिला के अध्यक्ष, ठाणे कोकण विभाग के संपर्क प्रमुख, और पिछली बार ये ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी यानी स्नातक की जो ये चुनाव क्षेत्र है उसके वो विद्यमान आमदार भी है. 6 साल में उन्होंने विधानसभा में अपने क्षेत्र के बहुत काम किए हैं. ग्रेजुएट लोगों के किए, शिक्षकों के किए, बेरोजगार युवकों के किए, हाउस वाइफ है उनके किए हैं. और ये जो बड़े महानगर है जैसा मीरा भाईंदर है, नई मुंबई है, ठाणा है, कल्याण डोंबिवली है, भिवंडी है, अभी नया वसई विरार भी महापालिका क्षेत्र बना है. ये पूरे क्षेत्र के जो नागरिक समस्या है वो समस्या को लेकर, पीने के पानी का समस्या हो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का विषय हो, ये एरिया के हाउसिंग का विषय हो, ये सभी विषयों को विधानसभा में रखकर यहाँ के नागरिक जीवन को एक अच्छा रूप बहाल करने के लिए उन्होंने प्रयास किया है. मुझे लगता है ऐसे एक कार्यक्षम लोक प्रतिनिधि को पुनः चुन के देना ये हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा मैं मानता हूँ. थैंक्स.